रॉन्ग वर्कआउट इज डूइंग मोर हार्म देन गुड। हेलो एवरीवन, दिस इज कोच स्वाति और आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू डिज़ाइन योर वर्कआउट प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम कोई वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करते हैं तो हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस होता है आपकी सेफ्टी पैरामीटर्स को ध्यान में रखना। तो सबसे पहला जो सेफ्टी पैरामीटर होता है कि ये डिसाइड करना कि आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी क्या होगी। तो हमें आपका टारगेट हार्ट रेट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके वर्कआउट एक्सपीरियंस में पास्ट वर्कआउट एक्सपीरियंस क्या है या फिर अभी के मेडिकल कंडीशंस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए आपका टारगेट हार्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है, जो आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी को डिसाइड करता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी पैरामीटर होता है कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा क्रॉनिक डिजीज़ जो है या फिर कंडीशंस डेवलप होने की संभावना है, जैसे कि अर्थराइटिस हो गया और आपको भी टेंडेंसी है वो डेवलप होने की, तो आपका जो है एक्सरसाइज प्लान ये बहुत केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ता है कि इम्पैक्टफुल रहे, नॉन इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज कितना देते हैं। तो आपका जो है वर्कआउट प्रोग्राम उस हिसाब से भी डिज़ाइन करना पड़ता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट की वर्कआउट प्लान में और क्या इंक्लूड करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फिटनेस के सारे पैरामीटर्स जैसे कि मोबिलिटी हो गई, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ये सारे पैरामीटर्स भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है और उस हिसाब से आपके वर्कआउट प्लान को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। नाउ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब भी हम कोई वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करते हैं तो सब लोग, मोस्ट ऑफ द कोचेज़ ये भूल जाते हैं कि हम जो है प्री हैब और पोस्चरल करेक्शनल एक्सरसाइज भी ऐड करें। तो ऐसा क्यों? ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे नहीं मेरा पोस्चर तो सही है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों का अभी लाइफस्टाइल ऐसा है कि कुछ ना कुछ जो है मसल्स जो हैं ओवर ट्रेंड हो जाते हैं और कुछ मसल्स जो हैं अंडर ट्रेंड हो जाते हैं, और सर्टेन जैसे बैठ के हम लंबे समय तक काम करें तो सर्टेन जो है पोस्चर्स जो है हमारे बॉडी के जो है सही नहीं रहते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए जो है हमें एक्सरसाइजेस ज़रूर ऐड करने चाहिए। और प्री हैव एक्सरसाइजेस क्या हुए? प्री हैव एक्सरसाइजेस मतलब अगर मान लीजिए कोई भी इंसान जो है स्पोर्ट्स पर्सन है, वो टेनिस खेल रहा है, तो उसका जो फ्रंट पार्ट ऑफ द आर्म जो है वो ओवर ट्रेंड होता है ना। तो और जो है रियर पार्ट ऑफ द आर्म या पीछे का जो आर्म का हिस्सा है वो अंडर ट्रेन होता है। तो उसके लाइफस्टाइल को एसेस करके कि उसका लाइफस्टाइल क्या है और उस हिसाब से ऐसे एक्सरसाइज को ऐड करना जो उसको फ्यूचर इंजरी से बचाएगा। तो जैसे अभी जो टेनिस प्लेयर था उसका अगर जो है फ्रंट पार्ट ऑफ द आर्म ओवर ट्रेंड है, तो अगर हम जो है उसके वर्कआउट प्रोग्राम में ऐसे एक्सरसाइज ऐड करें जो उसके रियर पार्ट ऑफ द शोल्डर ऑल्सो या आर्म ऑल्सो जो है उसको भी ट्रेन करेगा, तो उसको जो है टेनिस एल्बो के इंजरी से हम बचा सकते हैं। तो इन सारे ऐसे एक्सरसाइजेस को जो आपको फ्यूचर इंजरी से बचाता है तो उसको प्री हैव एक्सरसाइज बोलते हैं, तो वो भी ऐड करना ज़रूरी है। अब देखिए आपका वर्कआउट प्लान बन गया है ना, तो आपने प्रैक्टिस किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है बॉडी का कि बॉडी एडजस्ट होती है। कोई भी वर्कआउट प्लान आप हमेशा के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विद इन 2 वीक्स जो है आपके बॉडी एडजस्ट होने लगती है। तो आपको कम से कम 2 सप्ताह में एक बार या 4 सप्ताह में एक बार जो है अपना वर्कआउट प्लान ज़रूर बदलना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए। तो आप वर्कआउट प्लान को ऐसे ही मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रॉपर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसमें कौन सा रूल यूज़ होता है, तो वर्कआउट प्लान मॉडिफाई करने के लिए हमेशा जो है हम ओवरलोडिंग प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। तो ये जो ओवरलोडिंग प्रिंसिपल है वो कैसे यूज़ करते हैं, तो उसको मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। तो जैसे आपका फ्रीक्वेंसी, आप वर्कआउट जो है सप्ताह में 3 दिन कर रहे थे, तो अब आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, आपको सप्ताह में 4 दिन वर्कआउट करवाएंगे, है ना। तो उससे भी जो है आपका ओवरलोडिंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा और आपकी बॉडी में जो है चेंजेस आने लगेंगे। नाउ हम जो है टाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आधे घंटे का जो है वर्कआउट कर रहे थे, तो हम जो है अब उसको बढ़ा के 45 मिनट्स कर सकते हैं, तो उससे भी जो है ओवरलोडिंग प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। अब एक और जो है हम यूज़ कर सकते हैं कि वॉल्यूम, अगर आप 2 केजी का डंबल यूज़ कर रही थी तो अब जो है 5 केजी का हम डंबल यूज़ करें, तो वो भी जो है आपका ओवरलोडिंग प्रिंसिपल में आ जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें हम ओवरलोडिंग प्रिंसिपल लगा सकते हैं और आपके वर्कआउट प्लान को मॉडिफाई कर
सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने वर्कआउट प्लान को मॉडिफाई नहीं करेंगे तो आपका जो बॉडी है वो मेंटेनेंस फेज़ में चला जाएगा और आपको कोई फैट लॉस या किसी तरह का गेन नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी मेंटेनेंस फेज़ में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉडिफिकेशन को समझें और अपने वर्कआउट प्लान को मॉडिफाई ज़रूर करें। और ये सारे जो गाइडलाइंस मैं दे रही हूँ, ये बेसिक गाइडलाइंस है वर्कआउट प्लान के लिए, किसी भी वर्कआउट प्लान के डिज़ाइन के लिए, उसके मॉडिफिकेशन के लिए, क्योंकि फ़िटनेस तो इतना वास्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि उसको कोई भी इंसान 1 मिनट या 5 मिनट में कवर कर ही नहीं सकता है। तो मिलते हैं ऐसे ही और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करे आपके वर्कआउट प्लान को डिज़ाइन करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।